इनकी ड्रिप का पता करें कि इनको ड्रिप लगी है अभी तक कि नहीं लगी, बिकॉज इनका टाइम हो गया। तो अपने पेपर्स बनेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। आगे क्या प्लान है? मुझे नहीं पता। और जिंदगी में हर चीज तैयार है तो फिर जिंदगी का मजा ही क्या है, नहीं? पापा मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, तुम्हें यहाँ पे जिंदगी के मजे की पड़ी। तुम्हें दादी को वहाँ लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। कोई बीमार होता है पापा क्लिनिक ले जाते हैं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। मुझसे बदला लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहा। मेरे साथ रहना नहीं चाहते लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहा। ऐसा मत बोलो यार। क्या बोलो यार, ना पापा मेरी शक्ल देखना चाहते ना कामयाब मेरी शक्ल देखना चाहते। कामयाब नहीं लव्स यू। अभी वो हर्ट है इसीलिए इस तरह रिएक्ट कर रहा है। पहले जैसा हो जाएगा। और अंकल तुम्हें क्या लगता है कब तक नाराज रहेगा तुमसे? कुछ दिनों में वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। नहीं करेंगे, दोनों मुझे सलाह देना चाहते हैं और ये सलाह शायद उम्र भर चले। अगर फॉर्म्स फेल हो जाए तो मुझे बता देना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय, और प्लेजेंट सरप्राइज। शराफत से बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा सारा सरप्राइज निकालना आता है मुझे। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्हीं के साथ थी। हम लोग वापस नहीं गए? तुम्हारी वजह से वो फिर जब हार मान ली तो मैं चलता हूँ। डॉक्टर्स वेट कर रहे होंगे। आदो के कहना पे आया हूँ, वरना किसी ने कभी भी आता भी देखो बिना वजह का आपके क्यों कॉल्स कर रहा, फोन नहीं उठा रहे। ठीक है ना उठाए तो आखिर तो मनाऊंगा, उसके बाद नहीं मनाऊंगा। छह दफा कॉल कर चुका हूँ ना, बस ठीक है। दिमाग पे असर हुआ है? अकेले कैसे बातें कर रहे हो? आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें कॉल्स किए, फोन क्यों नहीं उठा रही? किसने कहा था आने के लिए? बताया था ना घर नहीं आऊंगे आज। हाँ ये भी मेरी गलती है ना। ये भी गलती है, साड़ी मेरी है। कर चलते हैं, आ जाओ। नहीं जाना, चलो निकलो। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे, नहीं माफ कर दो, हो गई गलती, और अब कर चलते हैं। माफी मांग रहे आसान कर रहे हो? आयरा मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज हम चलें। कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? था ना, उनसे पहले दोस्तों में जाता था, घूमता फिरता था। दोस्तों में तुम अब भी जाते हो? मैं ऑफिस का पूछ रही थी। एक बात मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगी मैं क्या करूं, किससे मिलूं। मुझे कंट्रोल करना पसंद है, जैसे मैं शादी से बस नहीं ले पा रहा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जाने की कोई। बोलो। अब तो बस मैं लीव इट क्यों? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी यार, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी। ये इसका कसूर है, इतनी ना तुम्हारी इर्द गिर्द मंडराती है, लेकिन गलती सारी मेरी है। तुमने स्टार्ट किया ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूं, अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अंडरस्टूड? आपके भाई आए भाभी जी। कामयाब की दादी की तबीयत ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में कामयाब बताता है आयरा को कि डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है। तो जिस पे आयरा कहती है कि डैड की क्लिनिक लेके चलती है। फिर कहती है कि हमें नहीं चलना चाहिए, डैड हमें दोनों को इकट्ठा देख के गुस्सा करेंगे। जिस पे कामयाब कहते हैं कि मैं बाहर रुक जाऊंगा तो दादी के साथ क्लिनिक चली जाना। जैसे ही आयरा दादी को लेके आयरा के डैड के क्लिनिक जाती है तो वो फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी बेइज्जत करते हैं आयरा को, जिस पे आयरा रोना स्टार्ट कर देती है। कामयाब की दादी को भी आयरा के फादर खूब सुनाती है और वहाँ से जाने का कहती है और बाहर आयरा रोती हुई जाती है। कामयाब उसे देख लेता है और फ़ौरन रूम में आता है कि कहीं दादी को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे भी वो आता है आयरा के फादर मजीद उस पर गुस्सा करते हैं और उससे बातें सुनाते हैं, जिस पे कामयाब काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उनसे खूब बदतमीज़ी करता है। घर वापसी पे आयरा काफ़ी परेशान होती है और कामयाब उसे बता देता है कि कामयाब ने काफ़ी ज़्यादा जो है बदतमीज़ी की है आयरा के फादर से, जिस पे आयरा काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं आज घर नहीं आऊँगी और वो गाड़ी रोकने का कहती है और वहीं उतर जाती है।
आयरा हॉस्पिटल में रूटीन के चेकअप्स कर रही होती है कि वहीं पे उसकी मुलाकात खावर से होती है और उसे देख के काफ़ी शौक होती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे खावर कहता है कि उसकी मदर की तबीयत काफ़ी सीरियस है और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसीलिए हॉस्पिटल में मौजूद है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद आयरा घर के लिए निकलती है तो बाहर देखती है कि पार्किंग में कामयार गाड़ी के पास खड़ा खुद से बातें कर रहा होता है, जिसपे आयरा उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझसे क्या बातें कर रहे हो। आयरा कामयार से कहती है कि तुम क्यों आए हो मुझे लेने, मैंने बताया था कि मैं आज घर नहीं आऊँगी। कामयार उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और उसे माफ़ी मांगता है और उसे घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर आयरा मान जाती है और कामयार के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। घर जाके आयरा कामयार से कहती है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्सा कर लेता है और कहता है कि मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं, और कहते हैं कि मैं पहले दोस्तों के पास जाता था जो कि अब तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। और आयरा से कहता है कि मैं इसलिए सिर्फ शादी निभा रहा हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं। यह बात सुनते ही आयरा आग बबूला हो जाती है। कामयार से कहती है कि आयरा कहती है कि मैंने एक रिग्रेट की वजह से तुमसे शादी की जिससे मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी करतूतें ही ऐसी थी। और कहती है कि अगर तुम ये शादी निभाना नहीं चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई इंतजाम कर लेती हूँ। और कहती है कि मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, यह है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और पीछे से मुलाजमा दरवाज़ा ओपन करती है और बताती है कि आयरा का भाई उससे मिलने के लिए आया है। इस पर आयरा ड्राइंग रूम में जाके अपने भाई से मिलती है। कामयार जाके आयरा के भाई से बदतमीजी स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जो तुमने मुझे पंच मारे थे वो इसलिए थे क्योंकि मैं चाह रहा था तो मुझे मारूं, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मार सके। वहीं पे जब आयरा आती है तो कामयार की टोन बदल जाती है, जिसपे उसका भाई महसूस करता है और कहता है कि आप ही के आने पे आप तो भी ही बिल्ली बन गई हैं। उधर कामयार के फादर रूम में काफ़ी परेशान बैठे होते हैं, जिसपे आयरा की मदर पूछती है कि क्या इशू है, आज आप सो क्यों नहीं रहे। इस पे आयरा के फादर बताते हैं कि आज आयरा और कामयार क्लिनिक आए थे दादी को लेके और काफ़ी बदतमीजी की है कामयार ने आज भी मुझसे, जिस पर उसकी मदर काफ़ी शॉक्ड होती है और वो कहती है कि क्या तुमने आयरा से क्या कहा। और बताता है कि आयरा से भी सही से बात नहीं हो सकी, जिस पे उसकी मदर कहती है कि वो इतनी देर बाद आए थे और वो काफ़ी गुस्सा करती है आयरा की मदर और वहाँ से फोन से चली जाती है। कामयार की दादी की तबीयत ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में कामयार बताता है आयरा को कि डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है। तो जिस पे आयरा कहती है कि डैड की क्लिनिक लेके चलती है। फिर कहती है कि हमें नहीं चलना चाहिए, डैड हमें दोनों को इकट्ठा देख के गुस्सा करेंगे। जिस पे कामयार कहते हैं कि मैं बाहर रुक जाऊंगा तो दादी के साथ क्लिनिक चली जाना। जैसे ही आयरा दादी को लेके आयरा के डैड के क्लिनिक जाती है तो वो फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी बेइज्जत करते हैं आयरा को, जिस पे आयरा रोना स्टार्ट कर देती है। कामयार की दादी को भी आयरा के फादर खूब सुनाती है और वहाँ से जाने का कहती है और बाहर आयरा रोती हुई जाती है। कामयार उसे देख लेता है और फौरन रूम में आता है कि कहीं दादी को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे भी वो आता है आयरा के फादर मजीद उस पर गुस्सा करते हैं और उससे बातें सुनाते हैं, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उनसे खूब बदतमीजी करता है। घर वापसी पे आयरा काफ़ी परेशान होती है और कामयार उसे बता देता है कि कामयार ने काफ़ी ज़्यादा जो है बदतमीजी की है आयरा के फादर से, जिस पे आयरा काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं आज घर नहीं आऊँगी और वो गाड़ी रोकने का कहती है और वहीं उतर जाती है। आयरा हॉस्पिटल में रूटीन के चेकअप्स कर रही होती है कि वहीं पे उसकी मुलाकात खावर से होती है और उसे देख के काफ़ी शौक होती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे खावर बताता है कि उसकी मदर की तबीयत काफ़ी सीरियस है और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसीलिए हॉस्पिटल में मौजूद है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद आयरा घर के लिए निकलती है तो बाहर देखती है कि पार्किंग में कामयार गाड़ी के पास खड़ा खुद से बातें कर रहा होता है, जिस पे आयरा उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझसे क्या बातें कर रहे हो।
आयरा कामयार से कहती है कि तुम क्यों आए हो मुझे लेने, मैंने बताया था कि मैं आज घर नहीं आऊँगी। कामयार उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और उसे माफ़ी मांगता है, उसे घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर आयरा मान जाती है और कामयार के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। घर जाके आयरा कामयार से कहती है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्सा कर लेता है और कहता है कि मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं, और कहते हैं कि मैं पहले दोस्तों के पास जाता था जो कि अब तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। और आयरा से कहता है कि मैं इसलिए सिर्फ शादी निभा रहा हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं। ये बात सुनते ही आयरा आग बबूला हो जाती है। कामयार से कहती है कि आयरा कहती है कि मैंने एक रिग्रेट की वजह से तुमसे शादी की जिससे मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी करतूतें ही ऐसी थी। और कहती है कि अगर तुम ये शादी निभाना नहीं चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई इंतजाम कर लेती हूँ। और कहती है कि मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, यह है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और पीछे से मुलाजमा दरवाज़ा ओपन करती है और बताती है कि आयरा का भाई उससे मिलने के लिए आया है। इस पर आयरा ड्राइंग रूम में जाके अपने भाई से मिलती है। कामयार जाके आयरा के भाई से बदतमीजी स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जो तुमने मुझे पंच मारे थे वो इसलिए थे क्योंकि मैं चाह रहा था तो मुझे मारूं, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मार सके। वहीं पे जब आयरा आती है तो कामयार की टोन बदल जाती है, जिसपे उसका भाई महसूस करता है और कहता है कि आप ही के आने पे आप तो भी बिल्ली बन गई हैं। उधर कामयार के फादर रूम में काफ़ी परेशान बैठे होते हैं, जिसपे आयरा की मदर पूछती है कि क्या इशू है, आज आप सो क्यों नहीं रहे। इस पे आयरा के फादर बताते हैं कि आज आयरा और कामयार क्लिनिक आए थे दादी को लेके और काफ़ी बदतमीजी की है कामयार ने आज भी मुझसे, जिस पर उसकी मदर काफ़ी शॉक्ड होती है और वो कहती है कि क्या तुमने आयरा से क्या कहा। और बताता है कि आयरा से भी सही से बात नहीं हो सकी, जिस पे उसकी मदर कहती है कि वो इतनी देर बाद आए थे और वो काफ़ी गुस्सा करती है आयरा की मदर और वहाँ से रूम से चली जाती है। कामयार की दादी की तबीयत ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में कामयार बताता है आयरा को कि डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है। तो जिस पे आयरा कहती है कि डैड की क्लिनिक लेके चलती है। फिर कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए डैड, हमें दोनों को इकट्ठा देख के गुस्सा करेंगे। जिस पे कामयार कहते हैं कि मैं बाहर रुक जाऊंगा, तुम दादी के साथ क्लिनिक चली जाना। जैसे ही आयरा दादी को लेके आयरा के डैड के क्लिनिक जाती है तो वो फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी बेइज्जत करते हैं आयरा को, जिस पे आयरा रोना स्टार्ट कर देती है। कामयार की दादी को भी आयरा के फादर खूब सुनाते हैं और वहाँ से जाने का कहते हैं और बाहर आयरा रोती हुई जाती है। कामयार उसे देख लेता है और फ़ौरन रूम में आता है कि कहीं दादी को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे भी वो आता है आयरा के फादर मज़ीद उस पर गुस्सा करते हैं और उससे बातें सुनाते हैं, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उनसे खूब बदतमीज़ी करता है। घर वापसी पे आयरा काफ़ी परेशान होती है और कामयार उसे बता देता है कि कामयार ने काफ़ी ज़्यादा जो है बदतमीज़ी की है आयरा के फादर से, जिस पे आयरा काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं आज घर नहीं आऊँगी और वो गाड़ी रोकने का कहती है और वहीं उतर जाती है। आयरा हॉस्पिटल में रूटीन के चेकअप्स कर रही होती है कि वहीं पे उसकी मुलाकात खावर से होती है और उसे देख के काफ़ी शॉक्ड होती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर खावर बताता है कि उसकी मदर की तबीयत काफ़ी सीरियस है और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसीलिए हॉस्पिटल में मौजूद है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद आयरा घर के लिए निकलती है तो बाहर देखती है कि पार्किंग में कामयार गाड़ी के पास खड़ा खुद से बातें कर रहा होता है, जिस पे आयरा उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझसे क्या बातें कर रहे हो। आयरा कामयार से कहती है कि तुम क्यों आए हो मुझे लेने, मैंने बताया था कि मैं आज घर नहीं आऊँगी। कामयार उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और उसे माफ़ी मांगता है और उसे घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर आयरा मान जाती है और कामयार के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। घर जाके आयरा कामयार से कहती है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्सा कर लेता है और कहता है कि मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं, और कहते हैं कि मैं पहले दोस्तों के पास जाता था
जो कि अब तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। और आयरा से कहता है कि मैं इसलिए सिर्फ शादी निभा रहा हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे पास कहीं जाने का कोई जगह नहीं। ये बात सुनते ही आयरा आग बगोला हो जाती है। कामयार से कहती है कि आयरा कहती है कि मैंने एक रिग्रेट की वजह से तुमसे शादी की जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी करतूतें ही ऐसी थी। और कहती है कि अगर तुम ये शादी निभाना नहीं चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई इंतजाम कर लेती हूँ। और कहती है कि मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, यह है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और पीछे से मुलाजमा दरवाज़ा ओपन करती है और बताती है कि आयरा का भाई उससे मिलने के लिए आया है। इस पर आयरा ड्राइंग रूम में जाके अपने भाई से मिलती है। कामयार जाके आयरा के भाई से बदतमीजी स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जो तुमने मुझे पंच मारे थे वो इसलिए थे क्योंकि मैं चाह रहा था तो मुझे मारूं, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मार सके। वहीं पे जब आयरा आती है तो कामयार की टोन बदल जाती है, जिसपे उसका भाई महसूस करता है और कहता है कि आप ही के आने पे आप तो भी बिल्ली बन गई हैं। उधर कामयार के फादर रूम में काफ़ी परेशान बैठे होते हैं, जिसपे आयरा की मदर पूछती है कि क्या इशू है, आज आप सो क्यों नहीं रहे। इस पे आयरा के फादर बताते हैं कि आज आयरा और कामयार क्लिनिक आए थे दादी को लेके और काफ़ी बदतमीजी की है कामयार ने आज भी मुझसे, जिस पर उसकी मदर काफ़ी शॉक्ड होती है और वो कहती है कि क्या तुमने आयरा से क्या कहा। और बताता है कि आयरा से भी सही से बात नहीं हो सकी, जिस पे उसकी मदर कहती है कि वो इतनी देर बाद आए थे और वो काफ़ी गुस्सा करती है आयरा की मदर और वहाँ से रूम से चली जाती है। कामयार की दादी की तबीयत ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में कामयार बताता है आयरा को कि डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है। तो जिस पर आयरा कहती है कि डैड की क्लिनिक लेके चलती है। फिर कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए डैड, हमें दोनों को इकट्ठा देख के गुस्सा करेंगे। जिस पे कामयार कहते हैं कि मैं बाहर रुक जाऊंगा, तुम दादी के साथ क्लिनिक चली जाना। जैसे ही आयरा दादी को लेके आयरा के डैड के क्लिनिक जाती है तो वो फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी बेइज्जत करते हैं आयरा को, जिस पे आयरा रोना स्टार्ट कर देती है। कामयार की दादी को भी आयरा के फादर को सुनाती है और वहाँ से जाने का कहती है और बाहर आयरा रोती हुई जाती है। कामयार उसे देख लेता है और फ़ौरन रूम में आता है कि कहीं दादी को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे भी वो आता है आयरा के फादर मजीद उस पर गुस्सा करते हैं और उससे बातें सुनाते हैं, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उनसे खूब बदतमीजी करता है। घर वापसी पे आयरा काफ़ी परेशान होती है और कामयार उसे बता देता है कि कामयार ने काफ़ी ज़्यादा जो है बदतमीजी की है आयरा के फादर से, जिस पे आयरा काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं आज घर नहीं आऊँगी और वो गाड़ी रोकने का कहती है और वहीं उतर जाती है। आयरा हॉस्पिटल में रूटीन के चेकअप्स कर रही होती है कि वहीं पे उसकी मुलाकात खावर से होती है और उसे देख के काफ़ी शॉक्ड होती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे खावर बताता है कि उसकी मदर की तबीयत काफ़ी सीरियस है और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसीलिए हॉस्पिटल में मौजूद है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद आयरा घर के लिए निकलती है तो बाहर देखती है कि पार्किंग में कामयार गाड़ी के पास खड़ा खुद से बातें कर रहा होता है, जिस पे आयरा उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझसे क्या बातें कर रहे हो। आयरा कामयार से कहती है कि तुम क्यों आए हो मुझे लेने, मैंने बताया था कि मैं आज घर नहीं आऊँगी। कामयार उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और उसे माफ़ी मांगता है और उसे घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर आयरा मान जाती है और कामयार के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। घर जाके आयरा कामयार से कहती है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्सा कर लेता है और कहता है कि मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं, और कहते हैं कि मैं पहले दोस्तों के पास जाता था जो कि अब तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। और आयरा से कहता है कि मैं इसलिए सिर्फ शादी निभा रहा हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे पास कहीं जाने का कोई जगह नहीं। यह बात सुनते ही आयरा आग बगोला हो जाती है। कामयार से कहती है कि आयरा कहती है कि मैंने एक रिग्रेट की वजह से तुमसे शादी की जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी करतूतें ही ऐसी थी। और कहती है कि अगर तुम ये शादी निभाना नहीं चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई इंतजाम कर लेती हूँ।
और कहती है कि मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, यह है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और पीछे से मुलाजमा दरवाज़ा ओपन करती है और बताती है कि आयरा का भाई उससे मिलने के लिए आया है। इस पर आयरा ड्राइंग रूम में जाके अपने भाई से मिलती है। खामिया जाके आयरा के भाई से बदतमीजी स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जो तुमने मुझे पंच मारे थे वो इसलिए थे क्योंकि मैं चाह रहा था तो मुझे मारूं, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मार सके। वहीं पे जब आयरा आती है तो कामिया की टोन बदल जाती है, जिसपे उसका भाई महसूस करता है और कहता है कि आप ही के आने पे आप तो भी बिल्ली बन गई हैं। उधर कामिया के फादर रूम में काफ़ी परेशान बैठे होते हैं, जिसपे आयरा की मदर पूछती है कि क्या इशू है, आज आप सो क्यों नहीं रहे। इस पे आयरा के फादर बताते हैं कि आज आयरा और कामिया क्लिनिक आए थे दादी को लेके और काफ़ी बदतमीजी की है कामियार ने आज भी मुझसे, जिस पर उसकी मदर काफ़ी शॉक्ड होती है और वो कहती है कि क्या तुमने आयरा से क्या कहा, और बताता है कि आयरा से भी सही से बात नहीं हो सकी, जिस पे उसकी मदर कहती है कि वो इतनी देर बाद आए थे और वो काफ़ी गुस्सा करती है आयरा की मदर और वहाँ से रूम से चली जाती है। कामियार की दादी की तबीयत ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में कामियार बताता है आयरा को कि डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है। तो इस पर आयरा कहती है कि डैड की क्लिनिक लेके चलती है। फिर कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए डैड, हमें दोनों को इकट्ठा देख के गुस्सा करेंगे। जिस पे कामियार कहते हैं कि मैं बाहर रुक जाऊंगा, तुम दादी के साथ क्लिनिक चली जाना। जैसे ही आयरा दादी को लेके आयरा के डैड के क्लिनिक जाती है तो वो फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी बेइज्जत करते हैं आयरा को, जिस पे आयरा रोना स्टार्ट कर देती है। कामिया की दादी को भी आयरा के फादर खूब सुनाती है और वहाँ से जाने का कहती है और बाहर आयरा रोती हुई जाती है। कामिया उसे देख लेता है और फ़ौरन रूम में आता है कि कहीं दादी को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे भी वो आता है आयरा के फादर मज़ीद उस पर गुस्सा करते हैं और उससे बातें सुनाते हैं, जिस पे कामिया काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उनसे खूब बदतमीज़ी करता है। घर वापसी पे आयरा काफ़ी परेशान होती है और कामियार उसे बता देते हैं कि कामियार ने काफ़ी ज़्यादा जो है बदतमीज़ी की है आयरा के फादर से, जिस पे आयरा काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं आज घर नहीं आऊँगी, और वो गाड़ी रोकने का कहती है और वहीं उतर जाती है। आयरा हॉस्पिटल में रूटीन के चेकअप्स कर रही होती है कि वहीं पे उसकी मुलाकात खावर से होती है और उसे देख के काफ़ी शॉक्ड होती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे खावर बताता है कि उसकी मदर की तबीयत काफ़ी सीरियस है और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसीलिए हॉस्पिटल में मौजूद है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद आयरा घर के लिए निकलती है तो बाहर देखती है कि पार्किंग में कामियार गाड़ी के पास खड़ा खुद से बातें कर रहा होता है, जिसपे आयरा उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझसे क्या बातें कर रहे हो। आयरा कामियार से कहती है कि तुम क्यों आए हो मुझे लेने, मैंने बताया था कि मैं आज घर नहीं आऊँगी। कामियार उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और उसे माफ़ी मांगता है, उससे घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर आयरा मान जाती है और कामियार के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। घर जाके आयरा कामियार से कहती है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है, जिस पे कामियार काफ़ी गुस्सा कर लेता है और कहता है कि मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं, और कहते हैं कि मैं पहले दोस्तों के पास जाता था जो कि अब तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। और आयरा से कहता है कि मैं इसलिए सिर्फ शादी निभा रहा हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं। ये बात सुनते ही आयरा आग बगोला हो जाती है। कामियार से कहती है कि आयरा कहती है कि मैंने एक रिग्रेट की वजह से तुमसे शादी की जिससे मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी करतूतें ही ऐसी थी। और कहती है कि अगर तुम ये शादी निभाना नहीं चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई इंतजाम कर लेती हूँ। और कहती है कि मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, यह है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और पीछे से मुलाजमा दरवाज़ा ओपन करती है और बताती है कि आयरा का भाई उससे मिलने के लिए आया है। इस पर आयरा ड्राइंग रूम में जाके अपने भाई से मिलती है। खामिया जाके आयरा के भाई से बदतमीजी स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जो तुमने मुझे पंच मारे थे वो इसलिए थे क्योंकि मैं चाह रहा था तो मुझे मारूं, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मार सके। वहीं पे जब आयरा आती है तो कामिया की टोन बदल जाती है, जिसपे
उसका भाई महसूस करता है और कहता है कि आप ही के आने पे आप तो भी ही बिल्ली बन गई हैं। उधर कामयार के फादर रूम में काफ़ी परेशान बैठे होते हैं, जिस पे आयरा की मदर पूछती है कि क्या इशू है, आज आप सो क्यों नहीं रहे। इस पे आयरा के फादर बताते हैं कि आज आयरा और कामयार क्लिनिक आए थे दादी को लेके और काफ़ी बदतमीज़ी की है कामयार ने आज भी मुझसे, जिस पर उसकी मदर काफ़ी शॉक्ड होती है और वो कहती है कि क्या तुमने आयरा से क्या कहा, और बताता है कि आयरा से भी सही से बात नहीं हो सकी, जिस पे उसकी मदर कहती है कि वो इतनी देर बाद आए थे और वो काफ़ी गुस्सा करती है आयरा की मदर और वहाँ से रूम से चली जाती है। कामयार की दादी की तबीयत ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में कामयार बताता है आयरा को कि डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है, तो जिस पे आयरा कहती है कि डैड की क्लिनिक लेके चलती है। फिर कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए डैड, हमें दोनों को इकट्ठा देख के गुस्सा करेंगे, जिस पे कामयार कहते हैं कि मैं बाहर रुक जाऊंगा, तुम दादी के साथ क्लिनिक चली जाना। जैसे ही आयरा दादी को लेके आयरा के डैड के क्लिनिक जाती है तो वो फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी बेइज्जत करते हैं आयरा को, जिस पे आयरा रोना स्टार्ट कर देती है। कामयार की दादी को भी आयरा के फादर खूब सुनाते हैं और वहाँ से जाने का कहते हैं और बाहर आयरा रोती हुई जाती है। कामयार उसे देख लेता है और फ़ौरन रूम में आता है कि कहीं दादी को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे भी वो आता है आयरा के फादर मज़ीद उस पर गुस्सा करते हैं और उससे बातें सुनाते हैं, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उनसे खूब बदतमीज़ी करता है। घर वापसी पे आयरा काफ़ी परेशान होती है और कामयार उसे बता देता है कि कामयार ने काफ़ी ज़्यादा जो है बदतमीज़ी की है आयरा के फादर से, जिस पे आयरा काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं आज घर नहीं आऊँगी, और वो गाड़ी रोकने का कहती है और वहीं उतर जाती है। आयरा हॉस्पिटल में रूटीन के चेकअप्स कर रही होती है कि वहीं पे उसकी मुलाकात खावर से होती है और उसे देख के काफ़ी शॉक्ड होती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस पे खावर बताता है कि उसकी मदर की तबीयत काफ़ी सीरियस है और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसीलिए हॉस्पिटल में मौजूद है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद आयरा घर के लिए निकलती है तो बाहर देखती है कि पार्किंग में कामयार गाड़ी के पास खड़ा खुद से बातें कर रहा होता है, जिस पे आयरा उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, खुद से क्या बातें कर रहे हो। आयरा कामयार से कहती है कि तुम क्यों आए हो मुझे लेने, मैंने बताया था कि मैं आज घर नहीं आऊँगी। कामयार उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और उसे माफ़ी मांगता है और उसे घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर आयरा मान जाती है और कामयार के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। घर जाके आयरा कामयार से कहती है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्सा कर लेता है और कहता है कि मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं, और कहते हैं कि मैं पहले दोस्तों के पास जाता था जो कि अब तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा, और आयरा से कहता है कि मैं इसलिए सिर्फ शादी निभा रहा हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे पास कहीं जाने का कोई जगह नहीं। ये बात सुनते ही आयरा आग बबूला हो जाती है। कामयार से कहती है कि आयरा कहती है कि मैंने एक रिग्रेट की वजह से तुमसे शादी की जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी करतूतें ही ऐसी थी, और कहती है कि अगर तुम ये शादी निभाना नहीं चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई इंतज़ाम कर लेती हूँ। और कहती है कि मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, यह है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और पीछे से मुलाजमा दरवाज़ा ओपन करती है और बताती है कि आयरा का भाई उससे मिलने के लिए आया है। इस पर आयरा ड्राइंग रूम में जाके अपने भाई से मिलती है। कामयार जाके आयरा के भाई से बदतमीजी स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जो तुमने मुझे पंच मारे थे वो इसलिए थे क्योंकि मैं चाह रहा था तो मुझे मारूं, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मार सके। वहीं पे जब आयरा आती है तो कामयार की टोन बदल जाती है, जिसपे उसका भाई महसूस करता और कहता है कि आप ही के आने पे आप तो भी ही बिल्ली बन गई हैं। उधर कामयार के फादर रूम में काफ़ी परेशान बैठे होते हैं, जिसपे आयरा की मदर पूछती है कि क्या इशू है, आज आप सो क्यों नहीं रहे। इस पे आयरा के फादर बताते हैं कि आज आयरा और कामयार क्लिनिक आए थे दादी को लेके और काफ़ी बदतमीजी की है कामयार ने आज भी मुझसे, जिस पर उसकी मदर काफ़ी शॉक्ड होती है और वो कहती है कि क्या तुमने आयरा से
क्या कहा और बताता है कि आयरा से भी सही से बात नहीं हो सकी, जिसपे उसकी मदर कहती है कि वो इतनी देर बाद आए थे और वो काफ़ी गुस्सा करती है आयरा की मदर और वहाँ से फोन से चली जाती है। कामयार की दादी की तबीयत ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में कामयार बताता है आयरा को कि डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है। तो जिस पे आयरा कहती है कि डैड की क्लिनिक लेके चलती है, फिर कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए डैड, हमें दोनों को इकट्ठा देख के गुस्सा करेंगे। जिस पे कामयार कहते हैं कि मैं बाहर रुक जाऊंगा, तो दादी के साथ क्लिनिक चली जाना। जैसे ही आयरा दादी को लेके आयरा के डैड के क्लिनिक जाती है तो वो फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी बेइज्जत करते हैं आयरा को, जिस पे आयरा रोना स्टार्ट कर देती है। कामयार की दादी को भी आयरा के फादर को सुनाती है और वहाँ से जाने का कहती है और बाहर आयरा रोती हुई जाती है। कामयार उसे देख लेता है और फ़ौरन रूम में आता है कि कहीं दादी को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे भी वो आता है आयरा के फादर मजीद उस पर गुस्सा करते हैं और उससे बातें सुनाते हैं, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उनसे खूब बदतमीज़ी करता है। घर वापसी पे आयरा काफ़ी परेशान होती है और कामयार उसे बता देता है कि कामयार ने काफ़ी ज़्यादा जो है बदतमीज़ी की है आयरा के फादर से, जिस पे आयरा काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं आज घर नहीं आऊँगी, और वो गाड़ी रोकने का कहती है और वहीं उतर जाती है। आयरा हॉस्पिटल में रूटीन के चेकअप्स कर रही होती है कि वहीं पे उसकी मुलाकात खावर से होती है और उसे देख के काफ़ी शौक होती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस पर खावर बताता है कि उसकी मदर की तबीयत काफ़ी सीरियस है और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसीलिए हॉस्पिटल में मौजूद है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद आयरा घर के लिए निकलती है तो बाहर देखती है कि पार्किंग में कामयार गाड़ी के पास खड़ा खुद से बातें कर रहा होता है, जिसपे आयरा उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझसे क्या बातें कर रहे हो। आयरा कामयार से कहती है कि तुम क्यों आए हो मुझे लेने, मैंने बताया था कि मैं आज घर नहीं आऊँगी। कामयार उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और उसे माफ़ी मांगता है और उसे घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर आयरा मान जाती है और कामयार के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। घर जाके आयरा कामयार से कहती है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्सा कर लेता है और कहता है कि मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं, और कहते हैं कि मैं पहले दोस्तों के पास जाता था जो कि अब तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। और आयरा से कहता है कि मैं इसलिए सिर्फ शादी निभा रहा हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं। ये बात सुनते ही आयरा आग बबूला हो जाती है और कामयार से कहती है कि आयरा कहती है कि मैंने एक रिग्रेट की वजह से तुमसे शादी की, जिससे मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी करतूतें ही ऐसी थी। और कहती है कि अगर तुम ये शादी निभाना नहीं चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई इंतजाम कर लेती हूँ। और कहती है कि मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, यह है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और पीछे से मुलाजमा दरवाज़ा ओपन करती है और बताती है कि आयरा का भाई उससे मिलने के लिए आया है। इस पर आयरा ड्राइंग रूम में जाके अपने भाई से मिलती है। कामयार जाके आयरा के भाई से बदतमीजी स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जो तुमने मुझे पंच मारे थे वो इसलिए थे क्योंकि मैं चाह रहा था तो मुझे मारूं, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मार सके। वहीं पे जब आयरा आती है तो कामयार की टोन बदल जाती है, जिसपे उसका भाई महसूस करता है और कहता है कि आप ही के आने पे आप तो भी बिल्ली बन गई हैं। उधर कामयार के फादर रूम में काफ़ी परेशान बैठे होते हैं, जिसपे आयरा की मदर पूछती है कि क्या इशू है, आज आप सो क्यों नहीं रहे। इस पे आयरा के फादर बताते हैं कि आज आयरा और कामयार क्लिनिक आए थे दादी को लेके और काफ़ी बदतमीजी की है कामयार ने आज भी मुझसे, जिस पर उसकी मदर काफ़ी शॉक्ड होती है और वो कहती है कि क्या तुमने आयरा से क्या कहा, और बताता है कि आयरा से भी सही से बात नहीं हो सकी। जिस पे उसकी मदर कहती है कि वो इतनी देर बाद आए थे और वो काफ़ी गुस्सा करती है आयरा की मदर और वहाँ से फोन से चली जाती है। कामयार की दादी की तबीयत ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में कामयार बताता है आयरा को कि डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है। तो जिस पे आयरा कहती है कि डैड की क्लिनिक लेके चलती है, फिर कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए डैड, हमें दोनों को इकट्ठा देख के गुस्सा करेंगे। जिस पे
कामयार कहते हैं कि मैं बाहर रुक जाऊंगा तो दादी के साथ क्लिनिक चली जाना। जैसे ही आयरा दादी को लेके आयरा के डैड के क्लिनिक जाती है तो वो फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी बेइज्जत करते हैं आयरा को, जिस पे आयरा रोना स्टार्ट कर देती है। कामयार की दादी को भी आयरा के फादर को सुनाती है और वहाँ से जाने का कहती है और बाहर आयरा रोती हुई जाती है। कामयार उसे देख लेता है और फ़ौरन रूम में आता है कि कहीं दादी को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे भी वो आता है आयरा के फादर मजीद उस पर गुस्सा करते हैं और उससे बातें सुनाते हैं, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उनसे खूब बदतमीज़ी करता है। घर वापसी पे आयरा काफ़ी परेशान होती है और कामयार उसे बता देता है कि कामयार ने काफ़ी ज़्यादा जो है बदतमीज़ी की है आयरा के फादर से, जिस पे आयरा काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं आज घर नहीं आऊँगी और वो गाड़ी रोकने का कहती है और वहीं उतर जाती है। आयरा हॉस्पिटल में रूटीन के चेकअप्स कर रही होती है कि वहीं पे उसकी मुलाकात खावर से होती है और उसे देख के काफ़ी शौक होती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस पे खावर बताता है कि उसकी मदर की तबीयत काफ़ी सीरियस है और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसीलिए हॉस्पिटल में मौजूद है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद आयरा घर के लिए निकलती है तो बाहर देखती है कि पार्किंग में कामयार गाड़ी के पास खड़ा खुद से बातें कर रहा होता है, जिस पे आयरा उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझसे क्या बातें कर रहे हो। आयरा कामयार से कहती है कि तुम क्यों आए हो मुझे लेने, मैंने बताया था कि मैं आज घर नहीं आऊँगी। कामयार उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और उसे माफ़ी मांगता है, उससे घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर आयरा मान जाती है और कामयार के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। घर जाके आयरा कामयार से कहती है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है, जिस पे कामयार काफ़ी गुस्सा कर लेता है और कहता है कि मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं, और कहते हैं कि मैं पहले दोस्तों के पास जाता था जो कि अब तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। और आयरा से कहता है कि मैं इसलिए सिर्फ शादी निभा रहा हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे पास कहीं जाने का कोई जगह नहीं। ये बात सुनते ही आयरा आग बगोला हो जाती है। कामयार से कहती है कि आयरा कहती है कि मैंने एक रिग्रेट की वजह से तुमसे शादी की, जिससे मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी करतूतें ही ऐसी थी। और कहती है कि अगर तुम ये शादी निभाना नहीं चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई इंतजाम कर लेती हूँ। और कहती है कि मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, यह है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और पीछे से मुलाजमा दरवाज़ा ओपन करती है और बताती है कि आयरा का भाई उससे मिलने के लिए आया है। इस पर आयरा ड्राइंग रूम में जाके अपने भाई से मिलती है। कामयार जाके आयरा के भाई से बदतमीजी स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जो तुमने मुझे पंच मारे थे वो इसलिए थे क्योंकि मैं चाह रहा था तो मुझे मारूं, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मार सके। वहीं पे जब आयरा आती है तो कामयार की टोन बदल जाती है, जिसपे उसका भाई महसूस करता है और कहता है कि आप ही के आने पे आप तो भी ही बिल्ली बन गई हैं। उधर कामयार के फादर रूम में काफ़ी परेशान बैठे होते हैं, जिसपे आयरा की मदर पूछती है कि क्या इशू है, आज आप सो क्यों नहीं रहे। इस पे आयरा के फादर बताते हैं कि आज आयरा और कामयार क्लिनिक आए थे दादी को लेके और काफ़ी बदतमीजी की है कामयार ने आज भी मुझसे, जिस पर उसकी मदर काफ़ी शौक होती है और वो कहती है कि क्या तुमने आयरा से क्या कहा। और बताता है कि आयरा से भी सही से बात नहीं हो सकी, जिस पे उसकी मदर कहती है कि वो इतनी देर बाद आए थे और वो काफ़ी गुस्सा करती है आयरा की मदर और वहाँ से रूम से चली जाती है।